हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक सूत्र 2 के अपामार्ग तंदुली अध्याय के अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट है अर्थात बमन द्रव्य एंड इट्स मेन इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिरविवेचन द्रव्य और इसका मुख्य प्रयोग कहाँ करते हैं इसकी बात कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं बमन द्रव्य। तो बमन द्रव्य क्या होते हैं या बमन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बमन का मतलब क्या होता है कि मुख मार्ग से दोषों का निकालना। क्या कहलाता है? बमन कहलाता है। मुख मार्ग से दोषों का निकालना क्या कहलाता है? बमन कहलाता है। अब बात करते हैं जो बमन द्रव्य होते हैं उनके गुण की बात करते हैं। तो बमन द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म, तो जो उनके गुण की बात करेंगे, इनकी क्वालिटी क्या होगी, ये होंगे उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म। साथ ही इनमें किस महाभूत की प्रधानता होगी, तो इसमें देखेंगे आकाश एवं वायु प्लस आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। तो वायु आकाश क्या होते हैं? लघु होते हैं, इनका हमेशा ऊपर की तरफ प्रवृत्ति होती है, इसलिए बमन कराते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि बमन द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तो द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य बमन के द्रव्य कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे, चरक ने क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मदन फल। सबसे पहले नंबर पे है मदन फल। मदन फल को श्रेष्ठ बामक बोला है। श्रेष्ठ चरक ने क्या बोला? श्रेष्ठ बोला है। श्रेष्ठ बामक द्रव्य। बोला है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से द्रव्य होते हैं? तो देखेंगे यहाँ पर मधुक, जिसको मुलेठी बोलते हैं। मधुक हम लोग क्या बोलते हैं? मधुक को मुलेठी बोलते हैं। यहाँ तक कि नीम जो होता है बामक होता है। आप पी लीजिए, आपको वोमिट हो जाएगा। उसके बाद जीमूतक। उसके बाद देखेंगे कृतवेधन। उसके बाद देखेंगे पिप्पली देखेंगे। इससे पहले सिरविवेचन में भी था, इसमें भी है, पिप्पली भी है। और एला देखेंगे। एला छोटी इलायची। एला अर्थात इलायची को बोलते हैं। ये बामक द्रव्य होता, चरक ने बोला है। और लास्ट में देखेंगे धामार्गव। ये कुछ द्रव्य हैं जो आपको याद करने होते हैं। तो इसमें देखेंगे मदन फल श्रेष्ठ होता है, और मुलेठी को याद रखिएगा। नींब को तो याद ही हो जाएगा। याद क्या करना है? जिमुतक, कृतवेधन, पिपली और एला और धमार्गव। तो इस तरह से कुछ बामक द्रव्य होते हैं। एक्चुअली जो बमन होता है, बमन पर्टिकुलर किस दोष का निरण करता है? तो बमन के द्वारा हम लोग देखते हैं कौन से दोष का शरीर से निरण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे श्लेष्म पित्त बोला गया है। श्लेष्म और पित्त, ये बमन कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। आमाशय से हो रहा है। आमाशय में जो मुख्य स्थान किसका होता है? कफ के साथ साथ पित्त का होता है। तो इन दोनों का जब बमन कराएंगे तो कफ और पित्त जब रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है मुख मार्ग से बाहर आ जाएंगे। इसके प्रयोग या मुख्य इंडिकेशन की बात करें, मेन इंडिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही इंडिकेशन बताए। एक तो है उपस्थित श्लेष्म पित्त अर्थात कफ और पित्त की वृद्धि अगर शरीर में हो जाती है तब बमन कराते हैं। और दूसरा है आमाशय की व्याधि होने पर, अर्थात जो आमाशय की व्याधि हो जाए या शरीर में कफ और पित्त की वृद्धि हो जाए तो दोनों के कंडीशन में क्या कराते हैं? बमन कराते हैं। दोनों की कंडीशन में क्या कराते हैं? बमन कराते हैं, अर्थात मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो भी रोग होंगे, चाहे कफ पित्त की वृद्धि से होने वाले रोग या आमाशय की व्याधि होने पर हम लोग बमन करा देंगे तो ऑटोमेटिक ये शांत हो जाएंगे।